Standard 8th, chapter number 4. Bipin Chaudhary Lapses the Memory. Part 2. Bipin Babu car was safely parked in Bartram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की जो कार थी वो सेफली कहाँ पार्क हुई? बर्ट्राम स्ट्रीट पे और बाय लाइट हाउस सिनेमा. ही टोल्ड द ड्राइवर, उन्होंने ड्राइवर से कहा कि एज ही गॉट इनटू द कार, कि वो जो कार है वो ड्राइव करे कहाँ? गंगा के पास से वो कार को ड्राइव करे. विल यू सीताराम, ठीक है, विल यू सीताराम, क्या आप एग्री हो? Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to an intruder he had never been to Ranchi. इसके बाद बिपिन बाबू जो है वो शांति से कार में बैठे होते हैं और ड्राइवर को कहते हैं कि तुम गंगा के पास से ड्राइव करो, ठीक है. और फिर वो सोचने लगते हैं कि वो कभी रांची गए हैं नहीं. नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो ही मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है. इट वॉज inconceivable that he could forget such an incident which took place. ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कुछ हादसा भूल रहे हों, ठीक है. 6-7 साल जो है उस तक 6-7 साल पहले जो भी इंसिडेंट हुआ था हो सकता है उसके बारे में वो कुछ भूल रहे हो. ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी, लेकिन उनके पास एक एक्सलेंट मेमोरी मतलब उनकी याद की शक्ति बहुत तेज थी. अनलेस बिपिन बाबू हैड रील्ड का मतलब होता है ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज. बिपिन बाबू जो होते हैं वो बहुत ही जल्द शॉक हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं. वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, और वो अपना जो दिमाग है वो खो बैठते हैं. बट हाउ कुड दैट बी, पर ये कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन ऑफिस, वो हर रोज़ ऑफिस में काम करते हैं. इट वॉज अ बिग फार्म, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है. एंड ही वॉज गोइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और उन्हें जो काम वो करते हैं वो एक जिम्मेदारी का जॉब है. ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली लॉन्ग, ये उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि वो कुछ भूल रहे. सीरियसली ऐसा उनके लाइफ में पहली बार हो रहा. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. हाउ, कैसे भूल सकते हैं? उनको हर एक चीज़ याद रहती है, लेकिन सिर्फ आज ही ऐसा हुआ था कि उनको ये चीज़ नहीं याद थी. कैसे? ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, वो जो है वो पूरा डिटेल याद करने की कोशिश करते हैं. तो द बैग ऑफ बुक, वो सोचते हैं कि उसको मेरा सारा डिटेल्स पता है कि मेरे पास बुक का बैग होता है. वाइफ की उनकी डेथ हो गई है, उनका भाई भी जो है वो इंस्टेनिटी यानी कि वो भी मर गया है, ठीक है. उसको सब कुछ पता है. बस उसको एक मिस्टेक की है कि मैं रांची गया था, जबकि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ. नॉट अ मिस्टेक, ये कोई मिस्टेक नहीं है. और डेलिब्रेट इन लाई, मतलब वो कुछ भूल रहा है, ठीक है. इन 58 ड्यूरिंग द पूजा, 58 में तो पूजा था और ही वॉज इन कानपुर, और वो कानपुर में थे उनके फ्रेंड हरिदास बगची हरिदास के साथ बागची प्लेस पे. All Bipin Babu had to do was writer to. No, there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan. उन्होंने सोचा कि मैं जो हरिदास से पूछ लूँ, कंफर्म कर लूँ कि मैं 58 में कहाँ था. लेकिन फिर उनको सडनली याद आया कि नहीं, मैं उनको लेटर कैसे भेज सकता हूँ, क्योंकि हरिदास तो अपने पत्नी के साथ जापान चले गए और उनको तो उनका एड्रेस भी नहीं पता है. फिर वो कैसे पूछेंगे? मैंने आपको पार्ट 1 में भी बता दिया था ये सारी चीज़. अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो प्लीज़ सबसे पहले आप वो देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इससे पहले की स्टोरी क्या थी. तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा. नाउ कंटिन्यू. बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, पर मैं प्रूफ कैसे करूँ? He himself was fully aware that he didn't been to रांची. उनको पूरी तरह से 100% उनको विश्वास था कि वो कभी रांची गए ही नहीं है. एंड दैट वॉज दैट, मतलब यही बात है, यही बात है और यही सच है कि वो कभी रांची गए ही नहीं है. वो ऐसा सोच रहे थे. द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगरेड इन बिपिन बाबू माइंड अराउंड हेस्टिंग. Bipin Babu decided to roll up
his trouser and take a look at his right knee. फिर वो सोचते हैं कि वो आदमी ने मेरे को ऐसा कहा था कि मेरे राइट लेग मतलब मेरे राइट नी में मुझे वो चोट लगी थी। तो फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं खुद ही वो अपना जो नी उन्होंने जो भी ट्राउज़र ऊंचा मतलब उठा के देखूं कि मुझे वहाँ पे राइट नी पे लगी है या नहीं चोट। तो देयर वॉज अ मार्क, तो वहाँ पे सच में मार्क था इन ओल्ड इंच, और एक बहुत बड़ा उनको कट भी हुआ था। इट वॉज पॉसिबल टू टेल, ये हम कह सकते हैं कि उनको इंजर यानी कि उनको चोट लगी थे, हैड ओकर्ड, ऐसा हम कह सकते हैं। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब वो छोटे होंगे तब उनको लगी होगी। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट, वो कोशिश कर रहे थे कि उनको वो इंसिडेंट याद आ जाए कि उनके साथ क्या हुआ था, बट कुडंट, पर उनको याद नहीं आ रहा था। बिपिन बाबू सडनली थर्ड, तब बिपिन बाबू अचानक से सोचते हैं कि दिनेश मुखर्जी, वो आदमी ने मेरे को ऐसा भी कहा था कि दिनेश जो है वो मेरे साथ रांची में उस समय था, तो बेस्ट यही होगा कि मैं उसी से पूछ लूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर, और वो तो मेरे बाजू में ही रहता है, इन बनी नंदन स्ट्रीट यानी बनी नंदन गली में। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, कि अभी क्या मतलब क्या होगा। वॉट वुड दिनेश थिंक इन विपिन बाबू, जो दिनेश है वो विपिन बाबू के बारे में क्या सोचेगा। आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन, he would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculously to ask him, यानी कि फिर बिपिन बाबू सोचते हैं कि अगर मैं दिनेश से पूछूंगा तो वो क्या सोचेगा कि बिपिन बाबू का जो मेमोरी है वो पागल हो गए हैं, ऐसा वो सोचेगा। इसलिए ये बेटर नहीं होगा कि मैं दिनेश से पूछूं। फिर वो दिनेश से नहीं पूछते हैं। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश स्कैम कुड बी, तो फिर मैं दिनेश से कैसे पूछूं। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, इसका तो घर पहुंचते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और इसके बाद एसी चालू करके रूम में शांति से बैठ जाते हैं। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, इसके बाद बिपिन बाबू को थोड़ा शांति महसूस होता है। सच अ न्यूसेंस जस्ट बिकॉज, उनको थोड़ी समय के लिए जो है राहत मिलती है। इसके बाद दे हैव नथिंग एल्स टू डू, वो कुछ भी करना नहीं चाहते थे। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू द पीपल है अबाउट आफ्टर डिनर के पहले डिनर के बाद स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ अ न्यू थ्रिलर, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। इसके बाद वो जाते हैं मार्केट में, बुक खरीदते हैं, अपना जो थ्रिलर का जो भी आपको उनको बुक खरीदना था वो खरीदते हैं, और कुछ समय के लिए वो भूल जाते हैं कि वो मैम ने वो जो आदमी था उन्होंने उसको क्या कहा था। फिर दूसरे ही दिन ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस करते हैं कि दैट विथ एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डे एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। जब वो ऑफिस में जाते हैं तो उनको सब कुछ याद आता है कि वो आदमी कौन था, और मैं रांची में गया था, मेरे को कट भी है, वो आदमी मेरे पास जानता भी है। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, जो आदमी था वो बिपिन बाबू के बारे में बहुत कुछ जानता था। हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक, लेकिन वो ऐसा मिस्टेक कैसे कर सकता है कि मैं रांची ट्रिप में गया था। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। इसके बाद जब लंच होता है तब जो बिपिन बाबू थे वो सोचते हैं कि मैं दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करूंगा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, कि ये सही होगा कि मैं उससे फ़ोन में क्वेश्चन पूछ लूँ। एटलीस्ट द एम्बरसेंट ऑन हीज फेस वुड नॉट शो। 2355616, इसके बाद वो नंबर डायल करते हैं 235616, ठीक है। ये लैंडलाइन नंबर वो डायल करते हैं। बिपिन बाबू डायल द नंबर, बिपिन बाबू जो है वो कॉल लगाते हैं ये नंबर से 235616। इसके बाद वो कहते हैं हेलो इज दैट दिनेश, क्या तुम दिनेश हो। दिस इज बिपिन बाबू हियर, यानी कि मैं बिपिन बात कर रहा हूँ, क्या तुम दिनेश हो। वेल हाँ व्हाट द न्यूज़, बताओ क्या बात है, ठीक है। तो यहाँ पे
जो बिपिन बाबू है बोलते हैं हेलो, फिर वो बोलता है कि क्या तुम दिनेश बोल रहे हो, मैं बिपिन बोल रहा हूँ। तो फिर जो सामने जो आदमी था दिनेश, वो बोलता है हाँ हाँ मैं दिनेश बोल रहा हूँ, बताओ क्या बात है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58, कि क्या तुम जानते हो कुछ इंसिडेंट, कुछ हादसा तुम जानते हो जो 58 में हुआ था, कोई जगह की हादसा। ठीक है, इसके बाद 58 व्हाट इंसिडेंट, 58 में कौन सा इंसिडेंट। वेर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, क्या तुम उस समय कलकत्ता में गए थे। दैट द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, नहीं मेरे को जानना है कि मैं वो उस समय क्या कहाँ था। वेट जस्ट अ मिनट, कुछ समय के लिए वेट करो। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, मेरे को मेरे डायरी में चेक करने दो। ऐसा कौन बोलता है, दिनेश मुखर्जी। फॉर अ मिनट, कुछ समय बाद देर वॉज साइलेंस, फोन जो है वो साइलेंस में हो जाता है और बिपिन बाबू कुड फील दैट हीज हार्ट बीट हैड गॉन अप। और फिर बिपिन बाबू को थोड़ा टेंशन भी होने लगता है, उनके पसीने भी छूटने लगते हैं कि अब क्या आंसर आएगा। फिर सामने से आंसर आता है हेलो यस आई हैव गॉट इट, हाँ मेरे को पता चल गया। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, वेर कहाँ, कि मैं तुम जो है दो जगह, मतलब मैं दो जगह पे गया था। कहाँ, तो एक था वंस इन फरवरी, एक बार फरवरी में, नियर बाय कृष्णा नगर में, टू अ नेफ्यू मीटिंग की वेडिंग, यानी कि उनके नेफ्यू की शादी थी, इसलिए वो फरवरी में कृष्णा नगर पे गए थे जो यहीं पास में। और उसके बाद बट यू वुड नो, पर क्या तुम नहीं जानते हो अबाउट दिस वन, क्या इस ट्रिप के बारे में तुम नहीं जानते हो। द ट्रिप टू रांची में गया था मैं। यू वेर टू देयर टू, तुम भी तो वहीं थे। दैट्स ऑल, बट वॉट इज ऑल दिस स्लेव थिंग अबाउट, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे थैंक्स, नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मेरे को जानना था। ठीक है, थैंक यू, ऐसा बिपिन बाबू कहते हैं और फिर फ़ोन रख देते हैं। Bipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hand. इसके बाद बिपिन बाबू जो है वो और भी टेंशन में आ जाते हैं और अपने सर के ऊपर हाथ रख के जो है वो बैठ जाते हैं। He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There was sandwich in his tiffin. उनके टिफिन में उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविच था, but he didn't eat them, पर वो उनको नहीं खाते हैं। He had lost his appetite. वो अपनी मेमोरी जो है वो उनको कुछ याद नहीं आ रहा था और वो उनका जो ध्यान है वो सैंडविच उनके टिफिन की ओर नहीं जा रहा था। अब यहाँ से आपका पार्ट 3 स्टार्ट होता है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आप लोगों ने पसंद है इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। देखिए मैं जय हिंद जय भारत।